राम राम दोस्तों। जय हिंद। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला अगर इंसान इस धरती पे कोई है, वो है सिर्फ और सिर्फ ध्रुव राठी। ये झूठ बोलता है, ये फ्रॉड करता है, ये फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करता है और शब्दों के साथ ये बहुत ही अच्छे से खेलने जान चुका है। ये साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको गुमराह कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो इंसान शब्दों के साथ खेलने जानता हो, जो साइकोलॉजी का इस्तेमाल अपने वाक्य के अंदर कर रहा हो, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। आप उसके बहकावे में किस तरह से आ जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो आतंकवादी होते हैं जो खुद को बम ब्लास्ट करके मार देते हैं। कहीं ना कहीं वो भी इस तरह के लोगों के बहकावे में आए हुए होते हैं। तो हम बात करते हैं ध्रुव राठी के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा ध्रुव राठी के काम करने का तरीका कैसे। आप उसके पूरे चैनल को देखिएगा तो बीच बीच में वो कुछ अच्छे वीडियोस लेकर आता है साइंस के ऊपर या किसी फैक्ट्स के ऊपर या किसी भी टॉपिक पर लेके आता है जहां आपको सीखने को मिलता है। तो आप इम्प्रेस हो जाते हो कि भाई ध्रुव के इस वीडियो से हमें कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिल रहा है, ये बंदा हमें सिखा रहा है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा होगा। इसके बाद ये बीच में एक और ऐसे वीडियोस ला देता है जहाँ पे ये इक्वली बात करता है कि हाँ भाई मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपको ये लगता है भाई ये जो बोल रहा है वो बहुत बढ़िया बात बोल रहा है, ये सेकुलर है, ये ऑनेस्ट है, और ये जो रिव्यू दे रहा है, जो फैक्ट शेयर कर रहा है, ये किसी एक के सपोर्ट में नहीं है। बट अचानक क्या करता है, ये कुछ वैसे वीडियोस डालता है जो देश के या हिंदू धर्म के या हमारे देश की सरकार के खिलाफ होती है, और इसके पीछे डेफिनेटली आपको पता है कि एक फंडिंग होती है। सो दोस्तों, अब इसने आपके दिमाग को पहले से खेला है, इसने आपका विश्वास जीता है कि भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं सेकुलर हूँ, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं किसी का फेवर नहीं करता। अब जब ये बीच में एक वीडियो देता है तो आपने जो पहले से विचार बना रखा था कि भाई ध्रुव जो है काफ़ी ऑनेस्ट इंसान है, तो अब अगर ये ध्रुव बात बोल रहा है तो जाहिर सी बात है वो सही बोल रहा होगा, और यहाँ आप इसके ट्रैप में आ जाते हैं। अभी इसने जो वीडियो डाली है, बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, कर्नाटक को या और दूसरे राज्य को ये नंबर 1 बनाने की बात बोल रहे हैं। ये जो इसने स्टेटमेंट डिलीवर किया है, ये आपको ये समझाना चाह रहा है कि भाई नंबर 1 तो कोई एक ही होगा ना, तो ये अलग अलग राज्य में जाके नंबर 1 की बात कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सभी राज्यों के साथ फेक कमिटमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि देश का एक प्रधानमंत्री के लिए सभी राज्य नंबर 1 है। आप इस तरीका से सोच के देखो, नंबर 1 का मतलब सिर्फ रैंकिंग नहीं होता है कि हम नंबर 1 है, दैट मीन्स कि हम ही टॉप पे हैं। वी ऑल आर नंबर 1। हम सभी अपने आप में संपूर्ण है, हम सभी यूनिक है, हम सभी अपने काबिलियत के अकॉर्डिंगली बेस्ट है, हम सभी नंबर 1 है। तो ओवरऑल एक अच्छा शासन को हम नंबर 1 बोल सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, यूपी का माननीय योगी जी ने आज यहाँ से क्राइम को ख़त्म कर दिया। दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि यूपी हमारा एक नंबर 1 राज्य है। बट दैट डजेंट मीन कि ये रैंकिंग में नंबर 1 है। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे इंप्रूवमेंट करने पड़ते हैं, तब जाके हम रैंकिंग में नंबर 1 आते हैं। तो एक प्रधानमंत्री किस तरह से किसी एक राज्य को वो ये बोलेंगे कि भाई मैं तुम्हें रैंकिंग में नंबर 1 कर दूंगा। दोस्तों, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम आपको एक अच्छा राज्य देंगे, आपके राज्य को एक बेहतर कल देंगे, एक बेहतर भविष्य देंगे, और वहां पे रोजगार की सुख सुविधाएं बहुत बेहतरीन थे। बहुत ओवरऑल डेवलपमेंट की उन्होंने बात की है। तो इस ओवरऑल डेवलपमेंट की जहां पे बात हो रही है, तो हम वहां पे एक अपने बोलचाल की भाषा में नंबर 1 बोल देते हैं कि हाँ भाई हम नंबर 1 है, हम बेहतर हैं। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो, प्रोबेबली एक कहावत है, नंबर 1 डिनोट करने का प्रगति को, ना कि एक रैंकिंग को। रैंकिंग एक अलग चीज़ होती है जहाँ पे कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रख के पॉइंट्स दिए जाते हैं, उस पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली नंबर 1 किया जाता है। पर क्या देश के कोई भी प्रधानमंत्री, दुनिया के किसी भी देश का कोई भी प्रधानमंत्री क्या ये चाह सकता है कि मेरा एक ये राज्य स्पेशल है, उसको भाई हम नंबर 1 बना देते हैं, बाकी को इसको नंबर 2 पे, इसको नंबर 3 पे, इसको नंबर 4 पे। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है ध्रुव राठी यहाँ पे गलत आपको समझाने का कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद इसने इस वीडियो में कहा है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं और बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते हैं। एकदम मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। और उनका जो आप लास्ट बयान बता रहे हो, उन्होंने कांग्रेस को बोला था कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो कांग्रेस की मानसिकता ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का सपोर्ट करे, हिंदू प्रॉपर्टीज, हिंदू की जो ग्रोथ है उसको ब्लॉक कर दे, वो छीन ले और छीन के एक खास वर्ग को दे दे।
लेकिन मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि भाई मैं मुस्लिम से छीन के हिंदू को दे दूंगा। हिंदू मुस्लिम का मतलब क्या होता है? हिंदू मुस्लिम का मतलब ये होता है कि आप किसी एक खास विशेष वर्ग को या तो सपोर्ट कर रहे हो या दोनों को आपस में लड़ा रहे हो। बट मोदी जी ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया। मोदी जी ने कांग्रेस की फैक्ट्स बताई हैं। तो अगर कांग्रेस इस कार्य को कर रहा है तो और बीजेपी अगर उसको बता रहा है, लोगों को अवगत करा रहा है, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया भाई? ध्रुव, तू मुझे ये बता। तू खुद को ज़्यादा चतुर समझता है? तू ज़्यादा ये समझता है कि मैं जो बोलूँगा लोग वही विश्वास कर लेंगे? आज के युवा ना इतना मूर्ख नहीं है कि जो तू बताएगा लोग वही बात को सुनेगा। ठीक है, मोदी जी ने इक्वली सबको राइट्स दिए हैं। सबसे पहले हमें समझने का ज़रूरी है, जितनी भी हम मोदी जी के द्वारा या जो भी सुख सुविधाएं एक आम जनमानस के लिए आती हैं या जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, उन सब का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। सभी को पूरी तरह से सभी वर्ग के लोगों को वो लाभ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे तुम ये नहीं बोल सकते हो कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे हिंदू मुस्लिम तो कांग्रेस ने किया है। 1934 में ही 1934 में ही श्री राम मंदिर बन जाता, लेकिन विरोध करने वाला वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू थे। पूरा मुस्लिम समुदाय इस बात के लिए एग्री था कि हाँ यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए। तो भाई ये बता, विरोध कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं जिससे ये साबित कर देगा कि भाई विरोध करने वाला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, और जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो हिंदू विरोधी हैं, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो तुम एक तरफ मुस्लिम को सारी सुख सुविधाएं दो, उनके हर एक एक्टिविटी को आप फुल सपोर्ट करो, और दूसरे हिंदू धर्म के ऊपर या दूसरे धर्मों के ऊपर आप अत्याचार करो। इसको हिंदू मुस्लिम करना कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं जैसा मोदी जी ने कार्य किया अभी तक। मोदी जी ने जितनी भी चीज़ें की हैं वो सबके लिए इक्वली किया है। कहीं भी भेदभाव मोदी जी के द्वारा आपको नहीं दिखेगा, या वैसा एक स्टेटमेंट भी नहीं दिखेगा जो मोदी जी को ये साबित कर दे कि भाई हाँ ये मुस्लिम विरोधी हैं। और अगर आप एक अच्छे मुसलमान से भी पूछोगे ना तो वो भी इस बात का विरोध करते हैं कि भाई देश पे सिर्फ मुस्लिम का हक क्यों है? इस देश पे सबका बराबर हक है, इस देश की संपदा पे सबका इक्वल राइट्स है। तो ध्रुव, सबसे पहले अपने हरकतों को तुम बदलो। अब तुम्हारा पोल खुल चुका है और लास्ट 2 बार भी तुमने कोशिश कर लिया, तुम हार चुके हो। तुम मोदी जी को कभी हरा नहीं सकते। और हम तुमसे पूछेंगे 4 जून के बाद कि तुम्हारा ये जो वीडियो बनाने का है तरीका या जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो उससे तुम्हें क्या रिजल्ट मिला। अब देश के युवा मूर्ख नहीं है, वो तुम्हारी बातों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ध्रुव राठी की हर एक वीडियो पे आप एक जोरदार इसके तमाचा जड़िए और इसको बताइए कि इसकी असलियत आप जानते हो। ये अब आपको गुमराह नहीं कर सकता, अभी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और हाँ, लोग तुझे जर्मन शेफर्ड बोलते हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। जर्मन शेफर्ड के अंदर तो वफादारी होती है। तू तो गद्दार है, ठीक है? तू हिंदू धर्म के लिए गद्दार है, तू इस देश के लिए गद्दार है, तू इस सरकार के लिए गद्दार है, और सबसे बड़ा बात, तू इस युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, उसे गुमराह कर रहा है, ठीक है? जो एक गाय वाला तूने वीडियो बनाया था जिसमें तू ये बता रहा था कि बीफ कंपनियों से बीजेपी सरकार पैसा ले रही है, और वहाँ पे तू दिखा भी रहा है कि बफेलो बीफ का यूज़ हो रहा है, और वीडियो में तू गाय को दिखा रहा है ताकि लोग, तुझे पता है कि लोग तो वीडियो देखेंगे, लोगों का फोकस तो तेरे ऊपर है, तू क्या बोल रहा है। और तू बगल में जो तू टेक्स्ट चला रहा है या जो पिक्चर डाल रहा है वो उतना लोग कोई पढ़ेगा नहीं, और गाय को दिखा रहा है, दैट मीन्स के लोग ये समझ जाएगा कि हाँ भाई ये तो गाय की ही बात कर रहा। तो अब लोग समझ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है? तुझको तो भाई बोलने में भी शर्म आ रहा है, पता नहीं। खैर, ये हिंदू धर्म का इतिहास रहा है कि सनातन धर्म का इतिहास रहा है कि सनातन जब जब कमज़ोर हुआ है तेरे जैसे गद्दारों की वजह से हुआ है। सनातन धर्म जब जब मजबूर हुआ है उसके पीछे तुम जैसे गद्दार लोग ही रहे हैं। तो ये हमारा पुराना इतिहास रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तेरे जैसे लोग इस धरती पे आते हैं, गद्दारी करते हैं। तभी तो श्री कृष्ण और श्री राम का उदय होता है, और ऐसे लोग आते हैं तेरे जैसे आतताइयों का समूल नाश करने के लिए। तो तू चिंता मत कर, तू वीडियो बनाता रहा। तेरे इस वीडियो से देश की जनता के ऊपर कोई फ़र्क ना पहले पड़ा था ना अभी पड़ेगा। और कुत्ता ज़रूर है जो अपना हगा हुआ खुद खाता है ना। तो चलो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम।